हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो भाई साहब, जावी की न्यूज़ में भाई इंडियन फुटबॉल फैंस एंड इंडिया में जो यूरोपियन फुटबॉल फैंस है उन सब का भाई एएफएफ एंड इंडियन फेवरिजो ने भाई चुतिया काट दिया। यस, यू हर्ड इट राइट। बिकॉज जावी के जो क्लोज एंटोराज है, उनके क्लोज जो लोग हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट को कम्प्लीटली डिनाई किया है कि भाई जावी ने कभी भी इंडियन फुटबॉल टीम की जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है। उनका कहना है कि इंडियन फुटबॉल फेडरेशन उनका नाम यूज़ कर रहा है टू गेन दी मोर कैंडिडेट, यही उनका कहना था। एंड जो ओरिजिनल फेब्रिजियो रोमानो है, उन्होंने भी अब इस रिपोर्ट को डिनाई कर दिया है। वो भी पहले ये जो कल से पूरा भसड़ मचा हुआ है उसमें आ गए थे उस झांसे में, एंड उन्होंने भी छाप दिया था कि भाई नहीं, जावी ने यहाँ पे अप्लाइड फॉर द इंडियन जॉब। लेकिन उन्होंने भी जब वेरीफाई किया तब उन्होंने इस रिपोर्ट को डिनाई किया है। तो अब लोग बोल सकते कि भाई जावी की ओर से तो ऐसा बोला ही जाएगा ना, क्योंकि हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। जो कल से एक पूरा यहाँ पे सोशल मीडिया पे डिबेट छिड़ा हुआ है वो वही है कि भाई इंडिया ने जावी को रिजेक्ट कर दिया, एएफएफ ने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। फैंस में तो भाई डिबेट चल रही है कि भाई वी डोंट गो फॉर जावी, हमें जाना चाहिए था जावी के लिए। दूसरी साइड लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, वो सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन इन बिटवीन ऑल ऑफ दिस थिंग नो वन कन्फर्म्ड कि भाई जावी ने सच में क्या अप्लाई किया था। किसी ने प्रूफ भी तो नहीं दिखाया था। जैसे जावी ने यहाँ पे जावी की ओर से जो रिपोर्ट डिनाई हुए, तो इस तरफ से भाई यहाँ पे जो रिपोर्ट आई वो टाइम्स ऑफ इंडिया में मार्कस ने रिपोर्ट की कि भाई सुब्रता पॉल ने, जो नेशनल टीम के डायरेक्टर है, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई यहाँ पे जावी ने अप्लाई किया था। वो जावी की जो एप्लीकेशन है उसको किसी ने एएफएफ के एचआर डिपार्टमेंट से वेरीफाई किया क्या ये सच में ओरिजिनल जावी का ही एप्लीकेशन है, क्योंकि फेक ईमेल आईडी पे तो कोई भी यहाँ पे आपको भेज सकता है। एंड वो तो ओपन था, कोई भी आपको ईमेल, आपके जो एएफएफ का एचआर का ईमेल आईडी होगा उसमें किसी ने भी एप्लीकेशन javi.hernandez.gmail.com करके भेज सकता है। तो ना तो यहाँ पे एएफएफ ने वेरीफाई किया और ना ही छापने वाले, जो न्यूज़ छापने वाले की जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने भी क्रॉस चेक या फिर वेरीफाई नहीं किया। कई सारे लोग बोल सकते हैं कि उन्होंने तो सुब्रता पॉल का वर्जन रखा, लेकिन उनकी भी एज ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपके ऊपर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, और कल जो सारी पसड़ हुई उसको यहाँ पे रोका जा सकता था अगर उन्होंने एक बार क्रॉस चेक किया होता सामने की साइड की क्या भाई ऐसा सच है। तो यहाँ पे और उन्होंने लिखा भी नहीं कि भाई दूसरी साइड से कहीं पे अभी वेरीफाई करना बाकी है। सो दोनों ने अपने ब्राउनी पॉइंट्स यहाँ पे अपना, यू कैन से कि ट्रैक्शन गेन करने के लिए एएफएफ ने अपना एंड रिपोर्टर ने अपना ट्रैक्शन गेन करने के लिए चीज़ की कल, एंड लोगों का यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि चुतिया काटा, वही वाली चीज़ हुई। सो दैट्स वाई फैंस नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल, एंड इस तरह की चीज़ों में उतना ज़्यादा यहाँ पे सीरियसली नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसको एज ए फन बेंटर वे में ही लेना चाहिए, जो कि मैंने कल भी जब लाइव किया तब भी मैंने बोला था। तो वही वाला चीज़ हुआ, ये जावी वाला पूरा स्टोरी। एंड लेट्स मूव ऑन टू दी कोचेस जो कि यहाँ पे यू कैन से कि शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। तो उसमें भाई हमारे जो एएफएफ के प्रेसिडेंट है मिस्टर कल्याण चौबे, उन्होंने कल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है कि 1 अगस्त को आपका जो न्यू कोच है वो डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि 1 अगस्त को एक्सको की जो मीटिंग है वो यहाँ पे बुलाई गई है, जिसमें ये जो डिसीजन है उसको रेटिफाई किया जाएगा। उसको फाइनल जो स्टैम्प पेपर, जो अथॉरिटी देनी होती है, वो एक्सको में ही दी जाती है। सो 3 कैंडिडेट है यहाँ पे एज वी ऑल नो। उसमें से भाई जो तीसरा कैंडिडेट है स्टीफन तेरकोविच, वो तो सिर्फ नाम का ही वहाँ पे रखा गया है ताकि फैंस भी जैसे अभी डिबेट कर रहे हैं कि भाई वो अच्छी प्रोफाइल है और उनको जाना चाहिए, लेकिन ना तो उसके बारे में उतना कोई सीरियसली डिस्कशन हुआ है और ना अभी हो रहा है। सो एट द मोमेंट इट्स खालिद जमील वर्सेस स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, जिसमें भी खालिद जमील इज लीडिंग द रेस विथ आई वुड से 80-90%। उनका ही शॉट है। 10% स्टीफन का अभी भी चांस है। तो देखते हैं यहाँ पे एक्सको में किसके नाम के ऊपर फाइनल जो स्टैंप है वो यहाँ पे लगाया जाता है। ये यहाँ पे अपडेट है रिगार्डिंग दी कब कोच डिसाइड होगा, जो लोग जानना चाहते थे ना। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई जुलाई के लास्ट वीक में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, यानी कि 1 अगस्त को अब आपको इंडियन नेशनल टीम का न्यू कोच देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद सितंबर में जो 2 फ्रेंडलीज है उसका भी ये लोग अरेंजमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। ऑन दी अदर साइड हमारे प्रेसिडेंट ने भाई आईएसएल के फ्यूचर के रिगार्डिंग भी अपडेट दिया है, क्योंकि फैंस जानना चाहते कि भाई आईएसएल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उन्होंने भी यहाँ पे एक चीज़ बोली है कि मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आईएसएल विल डेफिनेटली हैपन, लेकिन टाइम इज़ एसेंस, क्योंकि इंटरनेशनल फीफा विंडो है और ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पे टाइम इज़ फैक्टर। तो इसलिए अभी कब स्टार्ट होगा ये मैं नहीं बता पाऊंगा। तो ये भाई किन को बेवकूफ़ आप बना रहे हो? ये लास्ट टाइम भी ये कोई नई चीज़ तो नहीं है कि भाई फीफा विंडो आपका अभी आ रहा है, इंटरनेशनल मैचेस आ रही है। वो तो लास्ट टाइम भी था, इस टाइम भी है। आप ये बताओ ना भाई कब स्टार्ट होगी। प्रेसिडेंट के पास भी आंसर नहीं है कि कब स्टार्ट होगी। एंड क्यों नहीं है उसका रीज़न भी है कि आपने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट नहीं आया है। वाई एएफएफ नॉट पुट अप ए प्ले इन
सुप्रीम कोर्ट की भाई एमआरए के ऊपर आप हमें परमिशन दीजिए नेगोशिएशन करने का, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट सीजन का पूरा फुटबॉलिंग यू कैन से कि कंपटीशन जितने भी सारे हैं वो सारे उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। सो प्लीज़ हमें उसके लिए एटलीस्ट परमिशन दीजिए। आपको जब वर्डिक्ट देना हो दे दीजिएगा, लेकिन एमआरए के ऊपर नेगोशिएशन करने का यहाँ पे अलाउ कीजिए। तो क्योंकि वो भी इस चीज़ को डिले कर रहे हैं जानबूझ के, एएफएफ एंड कल्याण चौबे इज डिलेइंग दिस थिंग बिकॉज उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। एंड अगर वो यहाँ पे मान जी की सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट डालते और सुप्रीम कोर्ट अप्रूव करते हैं एंड आगे नेगोशिएशन होती है, तो उनको पता है कि वो एफएसडीएल के साथ डील क्रैक नहीं कर पाएंगे। ये उनको पता है, उनकी कैपेबिलिटी ही नहीं है। सो दैट्स वाई दे ऑल्सो डिलेइंग दिस थिंग। एंड प्रेसिडेंट ये बोल रहा है कि कब स्टार्ट होगा वो मेरे को पता नहीं है, होगा ज़रूर। वो तो कोई भी बोल सकता है, ये थोड़ी ना आज आंसर हुआ। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग एट द एएफएफ एट द मोमेंट। अनफॉर्चुनेटली वही वाला सीन है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई आई लीग का जो रेलीगेशन का अपील कमेटी में केस था, उसका कल एक वर्डिक्ट आया है। एंड एससी बेंगलुरु की जो अपील थी अगेंस्ट नामधारी एफसी की, भाई नामधारी एफसी ने एक इनएलिजिबल प्लेयर को खिलाया है उनके अगेंस्ट, उस अपील को यहाँ पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। एंड नामधारी के जो 3 पॉइंट है वो उनको दे दिए हैं। सो एससी बेंगलुरु एट द मोमेंट रेलीगेट होगा एंड आइसोल एफसी इसका मतलब है कि बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी अभी अपील कमेटी का एक और डिसीजन बाकी है। जी हाँ, क्योंकि दिल्ली एफसी ने भी अपील कमेटी में एक यहाँ पे अपील डाली हुई है कि इस बार का रेलीगेशन नहीं होना चाहिए। यस, दिल्ली एफसी कि जिनके ओनर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आईएसएल में प्रमोशन एंड रेलीगेशन के लिए जो लड़ रहे थे, वो अपनी बारी जब आई तब उन्होंने यहाँ पे आई लीग के लिए उन्होंने अपील कमेटी में रिक्वेस्ट डाला है कि दिल्ली एफसी एंड एससी बेंगलुरु का रेलीगेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एएफएफ की जो डिसिप्लिनरी कोड है उनका यहाँ पे वायलेशन हुआ है। एंड अपील कमेटी भी आप सबको पता है कि कितनी यहाँ पे होनहार है, जिन्होंने प्रीवियस इंटरकासी के केसेस में किस तरह के डिसीजन दिए, उस तरह से इसमें भी उन्होंने यहाँ पे बोला हाँ बिल्कुल भाई क्लब्स का राइट से यहाँ पे इस तरह की डिमांड करने का। तो उन्होंने एक और हियरिंग अभी बचा के रखी है जहाँ पे फाइनली डिसाइड होगा कि भाई एससी बेंगलुरु एंड दिल्ली एफसी क्या रेलीगेट हो गए कि नहीं हो गए। तो इस तरह से भाई यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी बारी आती है तब कुछ और दिखाते हैं, और जब दूसरों के ऊपर ब्लेम करना होता है तो इजी होता है। तो वही वाली चीज़ें चल रही है। सो देखते हैं कि फाइनल डिसीजन यहाँ पे रिगार्डिंग दिस आई लीग रेलीगेशन अपील कमेटी की ओर से क्या आता है। एंड आई एम स्टिल सरप्राइज कि भाई अपील कमेटी के इतने ब्लंडर्स के बावजूद भी एएफएफ ने अपील कमेटी को अभी भी बरकरार रखा है एंड उनको यहाँ पे निकाला नहीं है। सो अगेन दिस अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लाउन मैनेजमेंट की किस तरह से चीज़ें चल रही है। यहीं तक बात रुकती नहीं है। नाउ दे आर यू कैन से कि ट्रबल फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम। कुछ दिन पहले हमने देखा कि भाई तेते हमार जो लीग कमेटी के हेड है उन्होंने यहाँ पे लेटर लिखा कल्याण चौबे को और एक्सप्लेनेशन मांगा कि भाई आपने क्यों कास में भाई लीग कमेटी के ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया। एक तरफ आपने अपील कमेटी में सही बोला था लीग कमेटी को, और एक तरफ आपने कास में यहाँ पे यू कैन से कि कम्प्लीटली ओपोजिशन एंगल से आपने यू कैन से कि रिप्रेजेंट किया। उसी को यहाँ पे जो अपील लीग कमेटी के एक और मेंबर है यहाँ पे काइतानो फर्नांडिस, जो कि गोवा एफए के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी अब जो एएफएफ के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है एम सत्या, उसके अगेंस्ट शोकॉज नोटिस की डिमांड की है। उन्होंने ये बोला कि भाई एज अ सेक्रेटरीट उन्होंने यहाँ पे जो लीग कमेटी है उसको मिस रिप्रेजेंट किया है कास में। जैसे मैंने अभी बोला कि तेते हमार ने भी यही चीज़ डिमांड की है कि भाई एएफएफ ने अपील कमेटी में ये बोला कि भाई लीग कमेटी का डिसीजन सही था, जबकि कास में गए तो बोल रहे हैं कि भाई लीग कमेटी की इनकम्पिटेंट थी और उनके पास पावर ही नहीं है। तो ये यहाँ पे उन्होंने भी डिमांड किया है। अनदर थिंग इज की जो हरियाणा एफए के यहाँ पे प्रेसिडेंट है सूरज पाल, उन्होंने भी शोकॉज नोटिस भेजा है कल्याण चौबे एंड एम सत्या को फॉर अपॉइंटिंग के एडहॉक कमेटी इन हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन, जो कि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन है। उनके कहने पे उन्होंने वहाँ पे एडहॉक कमेटी अपॉइंट की है। तो वो भी उन्होंने बोला कि एएफएफ के कॉन्स्टिट्यूशन एंड फीफा स्टेट्यूट्स का यहाँ पे वायलेशन है। सो आप देख सकते हैं कि सभी जगह से सभी जो स्टेट एफएस है वो कहीं ना कहीं एएफएफ के अगेंस्ट इस तरह की लीगल चीज़ें यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं ड्यू टू देयर मिसमैनेजमेंट। तो ये हालत है आपके एआईएफएफ की, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद भाई यहाँ पे एएफएफ ने हैदराबाद में अंडर 14 के लिए 207 प्लेयर्स को स्काउट किया है। एएफएफ की जो स्काउटिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने ऑल ओवर द इंडिया घूम के विद द हेल्प ऑफ फीफास टैलेंट आईडी एक्सपर्ट रिचार्ड के अंडर
यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ की है जिसमें उन्होंने ऑल ओवर द इंडिया से 207 प्लेयर को स्काउट किया है। एस वी ऑल नो की हैदराबाद में जो सेकंड फीफा एएफएफ एकेडमी है वो स्टार्ट होने वाला है एंड ये जो 207 प्लेयर स्काउट किए गए हैं वो यहाँ पे आपकी जो एएफएफ की यूथ लीग है अंडर 13 और उनसे फिर सुब्रतो कप जो होता है, बाकी जो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है या फिर बाकी टूर्नामेंट जो है वहाँ से स्काउट किए गए। इसमें मध्य प्रदेश, यूपी, अंडमान, इस तरह के भी भाई जो रीजन है वहाँ से भी प्लेयर निकल के आए हैं। सो दैट्स अ गुड टू सी कि यहाँ पे यू कैन सी कि अर्ली एज पे ये लोग यहाँ पे टैलेंट को स्काउट कर रहे हैं। लेकिन हैदराबाद में सेकंड फीफा एएफएफ एकेडमी ज़रूर खुल रही है, लेकिन जो फर्स्ट एकेडमी है ओडिशा में वहाँ से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। आई हर्ड कि भाई वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही है एंड फीफा के जो अपॉइंटेड कोच है वो भी खुश नहीं है एंड वहाँ पे दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई क्योंकि इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है स्टेट अफेयर्स का एंड एएफएफ का चीज़ों को रन करने में एंड प्लेयरों को सिलेक्ट करने में। सो एक तरफ वो प्रॉब्लम चल रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे ये जो सेकंड एकेडमी है उसका स्टार्ट करने का ये लोग प्लान बना रहे हैं। लास्ट में बात करते हैं भाई यहाँ पे टीवीएस मोटर कंपनी जो इंडिया की वन ऑफ द रिनोन्ड ब्रांड है यहाँ पे मोटर बाइक बनाने में, उन्होंने भाई अपनी जो पार्टनरशिप है वो कैम्बोडियन क्लब एंको टाइगर एफसी के साथ सेकंड ईयर के लिए रिन्यू की है। एंको टाइगर एफसी में एस वी ओल्नो की वहाँ पे भी इंडियन ओनर्स है स्कार स्पोर्ट्स। सो दैट शोज कि भाई यहाँ पे इंडियन ब्रांड्स एंड इंडियन ओनर्स आर इन्वेस्टिंग आउटसाइड इंडिया इन फुटबॉल, क्योंकि एज वी ऑल नो कि करंटली भाई इंडियन फुटबॉल में तो कोई श्योरिटी नहीं है कि भाई किस तरह से आगे चीज़ें मूव फॉरवर्ड होगी। बट आप देखिए कि कैम्बोडिया जैसी कंट्री में जाके अगर ये लोग इस तरह की सक्सेसफुल एक पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हैं तो वाई नॉट इन इंडियन फुटबॉल। बट उसके लिए आपको राइट प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है एंड तब जाके ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।